तो साथियों, मैं आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हूं और 2D के PYQs की सीरीज में आपका क्वेश्चन आज हाइपरबोला का है, यानी कि अतिपरवलय। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अतिपरवलय है हाइपरबोला, उसके निर्देशीय अक्षों को अक्ष मान करके और उसके नाभियां जो है, उन नाभियों के बीच की दूरी आपको 16 दे रखी है और ये कह रहा है कि जो उत्केंद्रता है यानी एसेंट्रिसिटी वो है √2। तो आपके इस हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के। हमारे सामने जो दे रखा है आपके हाइपरबोला का इक्वेशन, इसमें क्योंकि इसने कहीं कुछ भी नहीं कहा है, इक्वेशन का नाम दिया केवल कर्व का हाइपरबोला, इसने हाइपरबोला का इक्वेशन भी नहीं दिया है। तो हम मानक इक्वेशन यूज करेंगे और उसके बाद में जब हाइपरबोला की बात करता है और जब ये कहता है कि नाभियों के बीच की दूरी और एसेंट्रिसिटी की बात जब कर रहा है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेस पे हम सबसे पहले इसके जो बेसिक जानकारी है हम वो ले लेते हैं। देखो, जो आपको पता होगा, आपका इलिप्स जो है, ये इलिप्स क्या हाइपरबोला, जिसमें एस और ये आपके एस डेज, इसकी जो नाभिक की कोऑर्डिनेट ए इज 0, यहाँ आपके -a इज 0, और ये जो बी स्क्वायर है ये आपको पता होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ये ई स्क्वायर -1। ठीक है, जबकि इलिप्स में ये 1 - ई स्क्वायर था। एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अब इसने जो कहा कि नाभियों के बीच की दूरी इसने 16 दे रखी है, तो हम एक काम करते हैं कि जैसे ये एस डेज इक्वल टू 16, तो यहाँ पर नाभियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2AE इक्वल टू 16। इट मीन्स AE इक्वल टू 8। इट मीन्स ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 64। ठीक है, ध्यान से देखना, ये मैंने क्यों किया, ये पता यह चलेगा कि ए स्क्वायर को आप अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर बन रहा, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, फिर इसने एक बात और दे रखी है। वो क्या दे रखी है? एसेंट्रिसिटी जो दे रखी है, ये ई, वो दे रखी है √2। तो ये इससे आपके ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो आप यह ई स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर दें। ठीक है, 264। तो ये लो, आपके ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 32। तो ये आपके ए स्क्वायर की वैल्यू तो आ चुकी। हमें अब क्या निकालना है? बी स्क्वायर की वैल्यू। तो बी स्क्वायर की वैल्यू के लिए अपन क्या करें? इसी इक्वेशन को आगे बढ़ा देते हैं। क्या होगा ये? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपके बी स्क्वायर और इसकी वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी है 64। ये आपके 64 और ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 32 ऑलरेडी है, ये 32। तो ये आपके बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 32। यानी आपके पास में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो आप यहां पुट कर दें, तो ये आपके क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 32 वाई स्क्वायर अपॉन 32 1। इट मीन्स क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। ये आपके आंसर आ गया। यही आपके ऑप्शन में दे रखा है और ये आपके आंसर है। देख लीजिए, मैंने आपको ये क्या इतना कैलकुलेशन करके बताया, इसलिए देर लगी। अगर हमारे पास में पहले से ही अगर ये चीजें दिमाग में क्लियर है तो हम फटाफट ये कैलकुलेशन ज्यादा लंबी नहीं करके और शॉर्ट में भी हम ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन है जो आरपीएससी सेकंड गेट के अंदर पूछा हुआ है, आप पिछले पेपर्स में देख लें। अच्छा, एक बात है, मैंने आंसर तो निकाल लिया, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये आपके हाइपरबोला का इक्वेशन है, जैसा कि ये कह रहा, आंसर भी दे रखा है। क्वेश्चन मेरा आपसे है कि इस हाइपरबोला का नाम क्या है? बता सकते हैं? जी हाँ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, आयतीय अतिपरवलय, जिसमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है
और अब आपसे अगर पूछा जाए, क्योंकि आयतीय अतिपरवलय की बात करें तो इसकी उत्केंद्रता कितनी है, √2। ठीक है, आपने वैसे तो आपको यहां देखते ही ये वाली बात पता चल जानी चाहिए थी कि √2 दे रखा, इसका मतलब ये आयतीय अतिपरवलय तो है ही। आप चाहें तो इसको रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आयतीय अतिपरवलय का इक्वेशन जो होता है x² - y² = a², क्योंकि उसमें b = a होता है। ठीक है, जब b = a होता है तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें b² = a², e² - 1 में ये x को इक्वल कर लें तो ये आपके हो जाएगा a² = a², e² - 1, ये a² से a² कैंसल, तो आपके क्या आया, e² - 1 = 1, तो e² = 2, तो ये e = ये रूट देख लो आप, यानी √2 आ चुका है। तो आयतीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता √2 होती है। हम अलग से भी इसकी जानकारी रख सकते हैं और रखनी चाहिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन इसमें आपके आया था, किसका, हाइपरबोला का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि ये चैनल निश्चित रूप से आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। ये कह रहा है कि जो इलिप्स है, मानक इक्वेशन, और Lx + My + n = 0, ये लाइन इस इलिप्स की टेंजेंट हो, यानी इसको स्पर्श करे, तो इसके लिए क्या शर्त होगी। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, इनमें से ही बताना है। अब यूं तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं अगर एक्सपीरियंस हो तो, नहीं तो छोड़ो, आप तो थोड़ा सा एक जो मेन पैटर्न है उसको समझ लो। देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, जब कभी एलिप्स की बात आती है तो सबसे पहले एलिप्स के बारे में कुछ जनरल जानकारी हमें रख लेनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जो हमारा एलिप्स है, ठीक है, मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये एलिप्स है, और सपोज ये जो लाइन है आपके, मैं इस लाइन को L1 नाम दे दूं, तो ये आपके लाइन L1 है। अब ये कह रहा कि ये L1 लाइन अगर इसकी टेंजेंट बन जाए तो ये लाइन शिफ्ट होकर के इसकी टेंजेंट बन जाएगी। सेकेंड से मैंने थोड़ा सा ही कर दिया है, यानी ये यहां शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, पहले ये एक तरह से PQ सेगमेंट या इंटरसेप्ट काट रही थी, तो इसमें जरूरी चीजें क्या है कि ये अगर इसकी टेंजेंट हो, सपोज हमारी जो लाइन है y = mx + c और इलिप्स आपका यही है, तो इसके लिए टेंजेंट की शर्त क्या होती है, c² = a² m² + b², ये इसकी टेंजेंट की शर्त है। हमारे y = mx + c की जगह लाइन बदल गई और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, हम फटाफट इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपके, m y = -lx - n, और ये आपके y = -l/m x, और ये -n/m। आप देख लो कि ये आपके एक तरह से ये y = mx + c फॉर्म में आ गया, और m आपके पास ये दे रखा -l/m। हम डायरेक्ट इस टेंजेंट वाली इस शर्त में पुट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, c की वैल्यू तो होगी आपके -n/m, तो ये -n/m होल स्क्वायर = a², कोई चेंज नहीं क्योंकि इलिप्स हमारा यहाँ पे सेम दे रखा है, और m की जगह ये बन जाएगा -l/m का होल स्क्वायर + b²। सिंप्लीफाई कर लो इसको, n² / m² = a²l² + m² + b²। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, देखो, a² l² + b² m² = n²। ठीक है, ये मैंने पूरा जो आपके एलसीएम लेकर के m² को कैंसिल कर दिया है। तो यही तो आपके इसमें आंसर आ रहा है, आप देख लो ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि ये हमने टेंजेंट की कंडीशन अप्लाई कर दी। अब आप कहो कि ये कंडीशन अगर याद नहीं है तो
जाने दो, याद नहीं तो एक तरीका और बता दूं मैं आपको। आप क्या करें, ये जो y की वैल्यू है आप सीधी सीधी इसकी जगह पुट कर दें, ठीक है ना, सेकंड मेथड में। तो ये बन जाएगा आपके एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और ये आपके माइनस एल अपॉन एक्स एम एक्स प्लस माइनस एन अपॉन एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 यानी द्विघात समीकरण के रूप में ही आ जाएगा। अब आपको क्या करना है इसमें, आपको इसमें यह करना है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। कौन सी कंडीशन, मूल समान होने वाली शर्त। कैसे, जब ये पी क्यू लाइन पहले इंटरसेप्ट काट रही थी तो यहाँ पी और क्यू दो जगह काट रही थी, तो एक्स की दो वैल्यूज थी। अब ये टेंजेंट बन गई तो ये क्यू सीधा जाकर के पी की चेयर पे जाके विराजमान हो गया, ये दोनों एक ही हो गए, तो इसके मूल समान हो गए। तो ये मूल समान वाली शर्त लगाओगे, जैसे ये शर्त लगाओगे आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा। आप ये शर्त क्योंकि इसमें लगा रहे हो तो इसलिए आपके इससे ये रिजल्ट आएगा जो कि आपको इसमें चाहिए। अब कहो कि ये तो मेथड बहुत लंबा है, तो एक काम करो, एक तीसरा मेथड और है, और वो क्या है, आप इसमें क्या करें, ये जो तरीका बताया मैंने इसको आप छोड़ दें। अगर आपको पता हो तो ये पी क्यू जो सेगमेंट है, इंटरसेप्ट है इलिप्स के लिए, इस पी क्यू इंटरसेप्ट की लेंथ का फॉर्मूला आपको पता होगा, वो होता है 2ab अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, और ये है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसी के साथ में 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपके इस इंटरसेप्ट की लेंथ का फॉर्मूला है। अब क्योंकि ये आपका इंटरसेप्ट जो सेकेंड लाइन थी ये अब आपका टेंजेंट बन गई है, तो आपके यहां पर ये क्या हुआ, पी क्यू इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। तो उस केस में इस पूरे को 0 करोगे तो भी आपके सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 3 मेथड बता दिए हैं। अब भी आप कहो कि और ये तो फॉर्मूला बहुत लंबा हमें याद नहीं है, तो भाई आपको अगर लेक्चरर बनना है मैथ्स का, या सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, या मैथ्स में आगे बढ़ना है, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ेंगे ना। अच्छा देखो, ये तो टेंजेंट कंडीशन थी, ये तो आपके टेंजेंट कंडीशन ली मैंने, लेकिन जब इलिप्स की बात आए तो इलिप्स के बारे में कुछ जनरल चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, बेसिक, बस ज्यादा बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए ये आपके एस और एस डेज, और यहाँ ये ए ई 0 और ये माइनस ए ई 0, ये दोनों नाभियां है, ध्यान रखना। और इसमें एल एस एल डेज जो है इसका लेटस रेक्टम है, जहां आपको एल एस एल डेज की लेंथ पता होनी चाहिए 2b स्क्वायर अपॉन ए। बेसिक क्वेश्चन करने के लिए जरूरत पड़ती है इनकी, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आरपीएससी में पूछते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक इसमें जो ये बी स्क्वायर आ रहा है, इस बी स्क्वायर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए, इससे आपका काम इजी हो जाएगा। बस ये इसकी बेसिक चीजें एक बार मैंने ले ली, और जब अगले वीडियो आएगा उसके अंदर मैं इसके बारे में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। जैसा कि आपको दे रखा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी, जिनके कोऑर्डिनेट 1 3 और 2 7 है, और ये कह रहा है कि इस दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइंस है वो लाइन, एक लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 से इंटरसेक्ट होती है, ठीक है, वो काटती है। ये कह रहा है कि ये लाइन इसको किस रेशो में काटेगी, ये इसने पूछा है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, और बता दूं कि ये क्वेश्चन 10th की बुक से यूं का यूं उठाया है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे और कितना जल्दी आप इसमें से आंसर निकाल सकते हैं, आप देखना। मैं इसको सीधा सा एक बार जैसे अपने डायग्राम में सेट कर लेता हूं। ये आपके ए तो 1 3 इसके कोऑर्डिनेट, ये आपके बी
7 कोऑर्डिनेट। और सपोज ये जो लाइन है इस तरीके से, मैं इस लाइन को इस तरीके से यहां लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा समझने के लिए। मान लिया जाए ये लाइन इसको R पॉइंट पर काटती है जिसके कोऑर्डिनेट आपके x y है, और यहां जो ये काट रही, मैं इसको λ/1 ले लेता हूं। अब हमारा काम शुरू होता है। यहां देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, R के कोऑर्डिनेट x y की बात करें तो उस कंडीशन में आपके, क्योंकि यहाँ दो तरह के कंडीशन बनती है, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। यहाँ क्वेश्चन में साफ लिखा कि ये अंत विभाजित करता है, इंटरनली इंटरसेक्ट करता है। तो हमारे पास जो R की बात करें एक्स वाई, तो इसमें x इक्वल टू, तो बता दो आपको मैं, जो सेक्शन फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले को कैसे लिखता हूं मैं, आप देखना। ये है mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, फिर y लिखता हूं मैं my प्लस my अपॉन m प्लस m। अब मैं इसमें क्या करता हूं, 12 21 12 12 21 12, ये 12 21 12 वाला जो तरीका है ये मैंने ही सबसे पहले बताया है। उसके बाद तो बहुत सारी बुक्स भी लिखा आता है, बहुत सारे टीचर्स इसको यूज कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं क्लियर। तो ये यूज करना है अपने को, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो x हम निकालें तो m1 आपके क्या है, लेमड़ा, और y जो x2 है वो आपके 2, ये लिखा यहाँ पे, फिर प्लस m2 यानी कि 1 और x1 यानी कि 1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1, m1 प्लस m2 लेमड़ा प्लस 1 हो जाएगा। फिर आप भले इसको सही कर लें तो ये हो जाएगा आपका 2 लेमड़ा प्लस 1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1। और y की बात करें तो यहाँ सेम ऐसे m1 यानी कि लेमड़ा और y2 यानी कि आपके 7 हो जाएगा, प्लस फिर ये m2 यानी कि 1 जो यहाँ ऊपर से देख के लिखना है, और y1 यानी कि आपके 3, और नीचे आपके वही m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, लेमड़ा प्लस 1। तो ये हो गया आपके 7 लेमड़ा प्लस 3 अपॉन लेमड़ा प्लस 1। ये हमने सेक्शन फॉर्मूला से x और y की वैल्यू निकाल ली। अब अगर लेमड़ा आ जाए तो हम इसमें पुट, मतलब जो हमारा ये आ जाएगा रेशो, क्या करेंगे, ये कह रहा है कि ये जो लाइन है 3x प्लस y इक्वल 9, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है और ये R से पास हो रही है। तो हम इसमें क्या करें, डायरेक्ट इसमें ये 3 और x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये 2 लेमड़ा प्लस 1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 प्लस y यानी कि 7 लेमड़ा ये आपके वैल्यू पुट कर दी, और इसके आगे क्या दे रखा है 9, बस आप इसको सोल्व कर लें तो ये क्या बनेगा, ये तो हो जाएगा 6 लेमड़ा प्लस 3 और ये 7 लेमड़ा प्लस 3 इक्वल टू 9 लेमड़ा प्लस 9, लेमड़ा प्लस 1 एलसीएम ले लिया और उधर भी दिया और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेशन जितनी कम हो कोशिश करनी ताकि अपना काम हो जाए, और इतनी कम भी नहीं करनी कि बीच में एक सीली मिस्टेक हो जाए और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाए। तो ये हो जाएगा कितना, 13 लेमड़ा और प्लस 9, उधर 9 लेमड़ा प्लस, अब यहां देखिए आपके यहां जो आपके आ रहा था ये 3, तो ये आपके उधर क्या बन गया, तो आपके ये 3 और 3 6, और उधर बन जाएगा आपके 9 लेमड़ा प्लस 9। तो यहां आप 13 में से 9 गए तो ये 4 लेमड़ा इक्वल टू 9 में से 6 गए तो 3, तो लेमड़ा इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो ये फाइनली आपके क्या बन जाएगा, लेमड़ा इज टू 1 यानी कि 3/4 इज टू 1। तो आंसर क्या बन जाएगा, 3:4, और ये आपके इसमें आंसर है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए जो आरपीएससी में पूछा और कितना इजी काम है।
खाली ध्यान रखना है कि कोई सिली मिस्टेक इसमें नहीं हो जाए, इतना आपको ध्यान रखना होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी करना, शेयर कर लेना और चैनल से जरूर जुड़ना और अपने साथियों को भी जोड़ना है।